जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार एएसओ और एईडीओ की तुलना करने वाले हैं। मतलब एएसओ और एईडीओ में क्या कौन ज्यादा पावरफुल है, पैसे जहां कहाँ ज्यादा हैं, कहाँ आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, कहाँ आपको ज्यादा काम करने में मन लगेगा, कहाँ आपको अगर आप डेस्क जॉब चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर फील्ड वर्क करना चाहते हैं, आप फील्ड में घूमना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा जॉब करना चाहिए। आइए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो एएसओ का एग्जाम है वो बीएससीसी, और जो एईडीओ का एग्जाम है वो बीपीएससी कंडक्ट करती है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पीटी होगा, मेंस होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। मतलब दो चरण में परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ एक ही चरण में परीक्षा होगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं एएसओ की बात करूं तो एएसओ की सीधी सीधी बात है, अगर एएसओ का काम क्या होता है और एईडीओ का काम क्या होता है, ये बिल्कुल पटना में नौकरी रहेगी, कहीं नहीं रहेगी, पटना में रहेगी आपको नौकरी, याद रखिएगा। पटना में नौकरी रहेगी, आपको आवास मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छा घर मिलेगा, और आपका ऐसा है सैटरडे संडे छुट्टी का हिसाब किताब रहेगा। और आपको एक ऑब्वियस सी बात है, आपको बेसिक वर्क करने के लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर एवं एक डेस्क जॉब है ये। मतलब कहीं फील्ड जॉब आपको नहीं है, तो आराम से आप एक जगह बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं मैं एईडीओ की बात करूं तो एईडीओ एक फील्ड जॉब है, यहां आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर मिल सकता है, एक गाड़ी अवेज प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि आपका फील्ड वर्क है। आपके अंदर 10 पंचायत आते हैं, और 10 पंचायत में जाके आप देखिएगा कि मास्टर साहब कहाँ हैं, कहीं पान खाने तो नहीं चले गए हैं ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, मतलब आप भलाई करोगे। मतलब वो जो आजकल रील देखते हो ना, क्यों सर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में, अगर आपने चाहा तो वो जो शिक्षक व्यवस्था का गैप है ना, वो एडीओ बन के आप पूरा कर सकते हैं। एक नर्सरी के बच्चे का फीस 2.5 2.5 लाख रुपया चल चुका है, 1.5 1.5 लाख रुपया लग जाता पूरे साल में। और कौन सा रॉकेट साइंस ये स्कूल वाले सिखाते हैं प्राइवेटेशन माहौल में, मुझे पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सरकारी व्यवस्था कम पैसे में, एक अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बालक भी राजा बन सकता है। ये काम केवल आप कर सकते हैं अगर आप एईडीओ बन गए तो। जी हाँ, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जहां तक मैं बात करूं, एईडीओ एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, जो एएसओ है वो पहले से है, ये नई पोस्ट क्रिएट की गई है। दोनों की मैंने, आप ऑब्वियस सी बात है, दोनों की बात मैंने पहले आपसे कर रखी थी कि कहाँ कहाँ क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखा था। लेवल 7 का जॉब है, वो लेवल 5 का जॉब है। यहाँ सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 तक होने वाली है। यहाँ प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा भाई, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ केवल एक ही एग्जाम होने वाला है, एडीडीओ में एक एग्जाम होगा, केवल एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पीटी के बाद मेंस नहीं है, केवल एक ही पेपर है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे 2 2 घंटे का 3 पेपर है, 2 घंटा आपका लैंग्वेज है, 2 घंटा जीएस पेपर है, और 2 घंटे का आपका रीजनिंग और मैथ है। जी हाँ, यहाँ लेवल 5 का नौकरी है तो 29,200 आपका प्रारंभिक वेतन होने वाला है। बीपीएससी से करा रहा है, और एक बात सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी हर एग्जाम को टाइम पे कराता है, और टाइम पे सिलेक्शन भी आपको दिलवा देगा। तो मतलब ये थोड़ा टाइमली एग्जाम होगा, एक बड़ी बात है यहाँ पे। एज की बात करूं तो एज दोनों ही की बात करूं तो भाई साहब, यहाँ निगरानी एडीओ का जो मुख्य कर्तव्य है मैंने पहले बता दिया है, इनका काम होता है निगरानी करना। बट ऑब्वियसली बात है, ये स्कूल की निगरानी करेंगे सही से पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं। वहीं अगर मैं एज की बात करूं तो दोनों को 21 से 37 चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी की, और यहाँ पे छूट रिजर्वेशन के तहत मिलते रहती है। आगे बात करें थोड़ा सा, तो मैं आपसे कहूंगा बेसिक है, कंप्यूटर कार्य है, ऑफिस वर्क है, स्थिर कार्य क्षेत्र होगा। लेकिन एईडीओ का फील्ड विजन होगा, स्कूल का नियमित दौरा करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और भाई साहब साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां अपने आप को थोड़ा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात आती है इसके लिए आप बने कैसे। खाली ये तो पेपर में सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एकदम मन में ख्याल चल रहा होगा, गाड़ी में हूटर बजेगा, हम जाएंगे, कहाँ है मास्टर साहब, कहाँ नहीं पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था क्यों नहीं सही है। वो मन में अंदर जो वो अधिकारी वाली फीलिंग है वो आ रही होगी। लेकिन वो अधिकारी वाली फीलिंग आएगी कैसे मास्टर साहब, जब आप तैयारी नहीं करेंगे सही से तो। उसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा, तो आइए कराते हैं तैयारी आपकी। सबसे पहले बेसिक से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसके लिए या तो हमारे YouTube चैनल पे आइएगा, तो इसी YouTube चैनल पे 4 बजे से क्लास चल रही है। लेकिन एक बात समझिए, हर चीज का एक तरीका होता है। आपका फोन जो चार्ज हो रहा है, अगर सी टाइप का पिन आपका है और आपके यहाँ चार्जर है, आप मान लीजिए पावर हाउस में बैठे हुए हैं जहां से पूरे इलाके को बिजली जा रही है, और आपके यहाँ चार्जर भी है, लेकिन वो डेटा केबल नहीं है जो कि सी टाइप का है, आप अपने फोन को चार्ज कर पाइएगा नहीं। तो एक तरीका होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बीपीएससी एईडीओ 2025 के लिए हमने एक इतना मिनिमम कॉस्ट में एक बैच बनाया है
केवल 699 में बैच है। अब मैं बताना चाहूंगा 21 सितंबर तक ये बैच के 21 सितंबर तक ये बैच कंबाइंड मतलब सब कुछ का होगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट के महारथी आपको मिलेंगे। लगभग मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ 15 से ऊपर शिक्षक आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। और बैच की फीस केवल 699। इतने में आपको पिज्जा बर्गर सही से नहीं मिलेगा अगर आप एक अच्छे आउटलेट पे चले जाते खाने के लिए। तो इतने में हम पूरा बैच आपको दे रहे हैं। जो मेरा सर्वर का कॉस्ट है वही ले रहा हूँ। इस बार मैंने सोचा है कि जो सर्वर जितना भी कम से कम पैसा में हम आपको प्रोवाइड कर सके हम करा देंगे। क्या मिलेगा इस कोर्स में? 21 सितंबर तक ये ऑफर है 699 का। मैं कहूंगा अभी खरीद लो भाई। इसमें लाइव क्लासेस हैं, बोर्ड पीडीएफ है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। जो पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ जाएगा, जो पढ़ाऊंगा उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी जाएगा। मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का, सबका 1-to-1 कनेक्शन। ऐसा नंबर आपके पास रहेगा जिससे कि आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारे जितने भी फैकल्टी आपसे डायरेक्ट बात करेंगे जो परेशानी रहेगी। 450 घंटे से ऊपर क्लास चलेगी। क्लास नोट्स देंगे, हाथ से लिखा हुआ क्लास नोट्स आपको जाएगा। वहां पे क्यूआरएम क्विक रिवीजन मैप होने वाला है। वैलिडिटी अप टू एग्जाम, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। और 20 फुल लेंथ टेस्ट और 30 आपका सेक्शनल टेस्ट होने वाला है। ये अपने आप में गर्दा मचा देगा। तो भाई साहब मुझे लगता है ये बैच आपको अपना बना लेना चाहिए। तो दिस इज कुमार निशांत साइनिंग ऑफ।